आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फर्दर रूट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है, किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, प्लस हम इस चैप्टर में उसने जो जो अपने आप में एडेप्टेशंस या चेंजेस किए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो रूट सिस्टम क्या होता है? जो भी प्लांट का पार्ट ग्राउंड के नीचे या सॉइल के नीचे है, अंडरग्राउंड पार्ट जिसको हम नहीं देख सकते, दैट इज रूट सिस्टम। उसमें प्राइमरी रूट्स भी होंगी, सेकेंडरी भी होंगी, टर्शियरी भी होंगी, रूट हेयर्स भी होंगे। तो हम रूट सिस्टम की डेफिनेशन लिखते हैं। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का जो भी अंडरग्राउंड पार्ट है, सॉइल के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है, दैट इज रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में क्या आएंगी? सारी रूट ब्रांचेस ये सब आएगा। तो हम रूट की डेफिनेशन लिखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रूट डेवलप कैसे होती है और रूट होती क्या है। रूट जो है बेसिकली जब एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे की तरफ जो पार्ट निकलता है हाइपोटाइप, उससे एक स्ट्रक्चर बनता है रेडिकल, उससे रूट का डेवलपमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं रूट का इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेडिकल। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेडिकल। अब रूट होती कैसी है नेचर में? हमने देखा है कि जो भी प्लांट की रूट होती है वो जमीन की तरफ ग्रो करती है, मतलब वो जमीन की तरफ जा रही है, तो मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जियो मीन्स ग्राउंड। तो और लाइट है, लाइट के अवे जा रही है, क्योंकि लाइट ऊपर होती है तो वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम रूट को बोल सकते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और जो वाटर है वो ग्राउंड के अंदर सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो रूट है वाटर की तरफ ग्रो कर रही है, तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो रूट के हम कैरेक्टर लिख सकते हैं, इट शोज इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिव मीन्स टुवर्ड्स और नेगेटिव मीन्स अवे। तो जो रूट है लाइट के अवे ग्रो कर रही है तो इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बोला, और ग्राउंड और वाटर की तरफ ग्रो कर रही है इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोला। अब जो रूट है, रूट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, या रूट सिस्टम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? रूट सिस्टम को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका इस ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रूट अराइज कहाँ से हो रही है, क्या वो रेडिकल से ही बन रही है, क्या वो अदर देन रेडिकल बन रही है, या वो स्टेम के अंडरग्राउंड वाले पार्ट से बन रही है। तो हम लिख सकते हैं रूट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रूट, कि रूट की ओरिजिन हो कहाँ से रही है, इस बेसिस पे हमने रूट सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। सेकेंड इज fibrous root system, fibrous root system, and third is adventitious root system, adventitious root system। अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम, टैप रूट
इसमें जो रेडिकल वाला पार्ट है उससे एक बड़ी सी ब्रांच निकली, एक बड़ी सी मोटी सी मेन रूट निकलेगी। फिर उस मेन रूट के लेटरल पार्ट्स में, साइड वाले पार्ट्स में सेकेंडरी रूट निकलेगी। फिर सेकेंडरी रूट से फर्दर टर्शियरी रूट्स निकलेंगी। तो जो प्राइमरी रूट है और लेटरल रूट मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स है, ये सब मिलकर बना लेती है टैप रूट सिस्टम। तो हम देखते हैं, सपोज सॉइल है, यहाँ पे एक मेन रूट निकलेगी, इट इज प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से फर्दर निकलेंगी सेकेंडरी रूट्स, फिर सेकेंडरी रूट से फर्दर निकलेंगी टर्शियरी रूट्स। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। इट इज ब्राउन, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से निकली सेकेंडरी, और सेकेंडरी रूट्स पर जो रूट्स प्रेजेंट है दैट इज टर्शियरी रूट्स। सेकेंडरी और टर्शियरी रूट साइड वाले पार्ट, लेटरल वाले पार्ट से आ रही है, इसलिए इसको हम लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं। लेटरल रूट्स, तो हम टैप रूट सिस्टम को लिख सकते हैं consists of primary root and its branches अब टैप रूट सिस्टम में प्रेजेंट किस में होता है, तो जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं उन सब में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मोस्टली डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। तो अब क्लियर है कि जो टैप रूट सिस्टम है उसमें प्राइमरी रूट्स और उसकी लेटरल रूट्स होती है और ये मोस्टली डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है। अब सेकंड रूट सिस्टम में हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इससे हमको नेम से पता चल रहा है, फाइब्रस मींस फाइबर, तो इसमें जो रूट्स होंगी वो फाइबर जैसी पतली निकलेंगी। ऑब्वियसली जब रूट्स फाइबर जैसे थिन होंगी तो उनकी नंबर बहुत ज्यादा होगी। तो प्राइमरी रूट कहाँ गई इसमें, जो हमने टैप रूट सिस्टम में पढ़ी थी। तो जो फाइब्रस रूट सिस्टम है या जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती है उनमें जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब वो कम टाइम तक सर्वाइव कर पाती है। फिर स्टेम का जो लोअर पोर्शन है वहां से बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं पतले पतले, वो सब मिलके फाइब्रस रूट्स बनाते हैं। तो हम देखते हैं, ये ग्राउंड, यहाँ पे जो स्टेम का जो बेस है इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और ये सब मिलके फाइब्रस रूट सिस्टम बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मीन्स वो कम टाइम तक रह पाती है। अब जो यहाँ पे प्राइमरी रूट है फिर उसका क्या हुआ, रिप्लेस्ड बाय ग्रुप ऑफ रूट्स, एक ग्रुप आ जाता है रूट्स का, और ये जो ग्रुप है ये कैसा होता है, फाइब्रस रूट्स, फाइबर लाइक होता है। और ये कहाँ से निकला, स्टेम के बेस से, अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, जो स्टेम है उसके बेस से निकलता है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। तो हमने अभी तक दो रूट सिस्टम को डिस्कस कर लिया, प्राइमरी और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम के एग्जांपल क्या है, जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स हैं
वो सब फाइब्रस रूट्स को पजेस करते हैं। अब हमने देखा होगा अनियन, अनियन के ऊपर छोटी छोटी पतली पतली रूट्स दिखती है हमको, तो वो भी उसकी फाइब्रस रूट हुई। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं अनियन। अब जो हमारा थर्ड रूट सिस्टम है दैट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। थर्ड इज adventitious root system। अब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस होगी, इन्हें खुद के फॉर्मेशन के लिए रेडिकल की जरूरत ही है। जब भी जो कोई रूट रेडिकल के अलावा किसी और प्लांट से किसी और पार्ट से निकल रही है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो रूट arises from part other than radical। अब फाइब्रस रूट के एग्जांपल की अगर एडवेंटिशियस रूट के अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्रासेस, banyan tree और monstera, ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है तो हमें इन्हें लर्न करना होगा। अब हमने रूट के तीनों सिस्टम की बात कर ली कि जो रेडिकल से निकलेगा वो टैप रूट सिस्टम, जब प्राइमरी रूट्स रिप्लेस हो जाएंगी और बंच ऑफ रूट निकलेगा तो वो फाइब्रस रूट सिस्टम, और जब रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट निकलेगी दैट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब हम बात करते हैं रूट के फंक्शंस क्या होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ रूट। रूट का अगर हम सबसे पहला बेसिक फंक्शन की बात करें जो हम बचपन से पढ़ते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल के अंदर से, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। अब जो रूट है वो प्लांट को जमीन के अंदर पकड़ के रखती है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं एनकरेज प्रोवाइड करती है। तो वी कैन राइट प्रोवाइड एनकरेज। एनकरेज का मीनिंग होता है सपोर्ट टू द प्लांट, मतलब वो उसको ग्राउंड में होल्ड करके रखती है। जो थर्ड फंक्शन है रूट का, इसमें ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिक्रीट करती है या सिंथेसाइज करती है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स या केमिकल होते हैं जो फर्दर प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब कुछ रूट्स होती है वो फर्दर मॉडिफाई हो जाती है, जो हमने पहले पढ़ाई था कि हम मॉडिफिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फूड को स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि हम रेडिश खाते हैं, टर्निप होता है या कैरेट होती है, तो ये सब रूट के मॉडिफिकेशन है। इन जो प्लांट्स के रूट है वो मॉडिफाई हो गई और वो फूड को स्टोर करती है। तो हम लिख सकते हैं मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, जैसे कि रेडिश, कैरेट एंड सो ऑन। और जो रूट है इसके मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशंस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। रूट होती है वो हो सकता है कि वो सपोर्ट के लिए भी मॉडिफाई हो जाए, हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो जाए, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।